और जीवन में सभी के काम हुए। ऐसा नहीं कि किसी के जीवन में काम ना हुआ। तो पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु के नाम में, और जितना भी धन्यवाद करें करो। ठीक है, हम निकालेंगे आयु की पत्री। आयु की पत्री आप फटाफट क्लियर करिएगा। हाँ, आयु की पत्री 11 का 13 निकालेंगे। हाँ, पुराना नियम है। आज भी आप लोग पत्री खुलवा रहे, बोल दीजिए ना आप ही। हम ऐसे बोल रहे, लेकिन अब खोल आप बोलिए आप फटाफट। निकाल लिया तुमने। यदि तू अपना मन शुद्ध करे, क्या कहा? यदि तू अपना मन शुद्ध करे, हमें अपने मन को पहले शुद्ध करना है और ईश्वर की ओर से हाथ फैलाए, और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए, और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे। अगर मुझसे कोई भी गलतियां होती है तो उससे पहले आप दूर करिए, है ना, अनर्थ काम। और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दें। अपने डेरों में मतलब अपने हृदय में कोई कुटिलता न रहे। फलाने की बुराई भरी है, फलाने की गंदगी भरी है, फलाने कैसे चल रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, हमें ये सब नहीं रखना है ना। इस कुटिल को दूर करना है। बात सुन के थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल भी रखा करो आप लोग कि समझ रहे हैं। तब तो तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सके। ज्यादा निष्कलंक, तब तू अपना मुंह निष्कलंक, किसको? परमेश्वर को। निष्कलंक मतलब कोई दोष ना पाया दिखा सकेगा, और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तो जब हम परमेश्वर में स्थिर रहेंगे तो हमें कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है, हमें नहीं डरना, हमें स्थिर रहना है। कि वो बोल रहा तो बोलने दो, ये नहीं कि वो बोल रहा था उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू करें, है ना। तो हमें स्थिर रहना है। और तेरा जीवन दोपहर से भी क्या तब तो अपना दुख निकाल, स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा। तो जब हम स्थिर हो जाएंगे तो हम अपना दुख भूल जाएंगे। अभी उषा ने यही बात बोला ना, कितने साल से मेरे बाह में दर्द था, लेकिन वो पिता में स्थिर थी तो अपना दर्द दुख भूल गई, है ना। जैसे हमारे पौधी जी अपना दुख छुपा के काम करते रहे, किसी से नहीं बताते रहे। लेकिन बहुत से यहाँ पे विश्वासी भाई बहन हैं, वो पहले अपना रोना रहे, नित्य दिन से बीमार है, हमें ये तकलीफ है, या हमें टाइम नहीं मिला, या हम वहाँ गए थे, यहाँ शादी में गए थे, ये टाइम नहीं मिला, नहीं आ पाए। तो ऐसे लोग स्थिर नहीं है, हमें स्थिर होना है। तो तब तो अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण पड़ेगा जो बह गया। तो हमें उस पानी के तरह, जब हम अपना दुख भूल जाएंगे तो हम ऐसे चलते रहेंगे कि हम खुद भूल जाएंगे कि मुझे कोई तकलीफ है ना। और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा। जब हम अपना दुख भूल कर काम करेंगे और सच्चे मन से चलेंगे तो हमारा जीवन जैसे दिन का दोपहर का प्रकाशमान होता है, ऐसे ही होगा, प्रकाशमान होगा। और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वो भोर सा हो जाएगा। भोर सा। अगर अंधेरा सा मतलब कोई परेशानी भी आती है या रात के अंधेरे में हम चल भी हैं तो हमें वो प्रकाश मिलेगा, उससे हमें पिता का ताकत मिलेगा, है ना। और वो भोर सा मतलब सुबह जैसा लगेगा। तुझे आशा होगी इस कारण तू निर्भय रहेगा। तुझे आशा होगी इस कारण तू निर्भय रहेगा। तुझे आशा किस पे रहेगी? तब हम निर्भय रहेंगे। जब हम मतलब ये सोच चलते हैं कि पिता मेरे साथ है, हमें कोई डर नहीं है, तो हमें निर्भर रहेंगे। और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। क्या कर सकेंगे? विश्राम, आराम कर सकेंगे। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं।
जैसे लोग कहते हैं नींद में थे, हमने डर गए, ऐसा स्वप्न देखा। तो जब हम निर्भय होकर रहेंगे तो हमें कोई डरा नहीं। और बहुत तेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। बहुत से लोग तुझे प्रसन्न करने के लिए यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएगी। जो दुष्ट लोग हैं उनकी आंखें धुंधली पड़ जाएगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा। तो दुष्टों को कोई शरण स्थान परमेश्वर की ओर से नहीं मिलेगा। और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। उनकी आशा क्या रहेगी कि मेरा प्राण निकल जाए, मर जाए। हाँ, ये दुख, ये परेशानी सब छूट जाए। मतलब जो दुख परेशान रहते हैं उनको यही रहता है कि हम बस इस दुख से छूट जाए ना, प्राण निकल जाए, है ना। और हम इस 12 का 9 देखेंगे 2 मिनट। 12 का 9 2। हाँ, कौन इन बातों को नहीं जानता, लिखा है कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। और परमेश्वर के जन सब जानते हैं, लेकिन संसारी नहीं जानते कि यहोवा ने ये संसार बनाया। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, क्या कहा, एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा भी रहती है। उसके हाथ में जीवधारी मतलब जीव जंतु जो भी है उसका प्राण उनके हाथ में है। और मनुष्य कहा ना, देहधारी मनुष्य, हम लोग क्या है, देहधारी शरीर क्या है ना, तो हम सब के अंदर आत्मा भी रहती है। जैसे जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे कान से वचन नहीं परखे जाते। आज हम जो वचन यहाँ सुनते हैं तो उससे क्या समझ में नहीं आता कि परमेश्वर के सिवा कोई दूसरा नहीं। तो पिता इसी वचनों से सब बहुत बढ़िया। हम अपने शिक्षकों के लिए बहुत जोरदार ताली। तो इसमें वचन निकालेंगे 795 पेज नंबर ले ले जरा सा ये बोल पेज नंबर ना बोल। 119 का है 49 और 50। 50 और 50। 119 का 49 और 50। ठीक है, परमेश्वर की व्यवस्था में आएगा। हाँ है कि नहीं? हाँ, इसमें लिखा है परमेश्वर की व्यवस्था में आशा। तो जब हम लोग संसारिक थे तो हमारा मन क्या भगवान से, जो देवी देवता उनसे बात करता था? नहीं, क्योंकि उसमें कोई शक्ति है ही नहीं। पर परमेश्वर में शक्ति है। अगर हमारा मन गलत करता है तो भी अंदर आत्मा बोलती है कि हमने गलत किया, तो हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अगर हम अच्छा करते हैं तो भी मन बोल देता है कि तुमने अच्छा किया, तो परमेश्वर बोल देती है। तो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। इसमें लिखा है वचन बहुत बढ़िया है। जैसे पूनम ने भी बताया कि क्या जब हम लोग संसारिक जब मूर्ति की पूजा करते थे तो क्या हम लोग बात करते थे हमसे, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर। जो तूने वचन अपने दास को दिया है उसे तू स्मरण कर। तो दास कौन है? हम लोग अपने शिक्षकों से जो शिक्षा लेते हैं तो हम लोग ने शिक्षकों का नाम दिया है। जो पहले जो परमेश्वर का काम करते वो दास दास किया है, और हम लोग कौन है? बेटी बेटा। और हम लोग शिक्षा किससे लेते हैं? मैडम जी से। तो जो वचन तूने अपने दास से लिया, जो ये ज्ञान हमको बातों के द्वारा, वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा देती, तो हम लोग क्या करते? उसको अपने मन में स्मरण करते कि नहीं, हाँ ये सत्य है। परमेश्वर की गहराई में बहुत मजबूती से मैडम जी हैं, तभी परमेश्वर पिता इनसे कांटेक्ट में रहते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपने विश्वास में भी बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम परमेश्वर के भी करीब बढ़ेंगे। पानी की लहर देख के नहीं डरना है, हमें मन में प्रण बनाना कि हमको भी उसकी गहराई नापना है। तो हम नाप लेंगे इसके द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। अगर हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, हाथ पैर फेंक लेते हैं और हम लोग को आराम नहीं मिलता है, तो हम लोग की आशा किस पे लगती है? मैडम जी के पास फोन करो तुरंत हमारा ये काम हो जाएगा, क्योंकि हमारी आशा
उन पे लगी रहती है। मैं दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, मुझे दुख में शांति उसी से हुई है। कुछ प्रार्थना हम परमेश्वर से करते हैं तो हमें शांति मिल जाती है, मगर कुछ हम प्रार्थना करने के बाद भी, अन्य भाषा भविष्यवाणी करने के बाद भी हमारे मन को शांति नहीं मिलती है। और जब हमारा मन में उथल पुथल होता है तो मैडम जी का ही फोन आ जाता है या हम खुद स्वयं कर लेते हैं, क्योंकि हमारी आशा का कांटेक्ट उनसे हो जाता है। भाभी के हाथ में तकलीफ थी तो भाभी के मन में क्या था कि हम दीदी को छू लेंगे और हमारा हाथ सही हो जाएगा। तो उषा दीदी का हाथ छू लेंगे तो वो हाथ मेरा सही हो जाएगा। मैडम जी को भी नहीं पता था कि मेरे आंचल में इतना आशीष है कि इस आंचल को पहले ही छुआ लेते तो मेरे इस दर्द से इतने दिन मुझे दर्द को झेलना ना पड़ता। तो जब जागो तब सवेरा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते। और इसमें मैं क्योंकि तूने वचनों के द्वारा मैंने जीवन पाया है। तो जब हम संसारिक थे तो क्या हमारा जीवन का कोई मोल था? नहीं। पर संसारिक मोल तो कब तक नाली में बह के चलेगा होते तो मुझे भी पता नहीं चलता, मगर परमेश्वर ने उस नाली से निकाल के किनारे रखा, फूलों की तरीके सजाया, खिलाया। मोटर चालू कर दे, परमेश्वर के लोगों के साथ क्या है, परमेश्वर में रहते खुद इंसान अंतर जान जाता है कि पहले हम कीचड़ थे और आज क्या कमल हो गए। तो परमेश्वर में पहली बच्चों में सबको आशीष कितने बीत जाता है मालूम नहीं होता। तो पिता की देखिए कितना महिमा है कि हर आदमी खुशी से क्या है, उनकी चेहरा खिल उठता। क्या है? पिता के दरबार में जाना। सुबह उठते ही आदमी के अंदर बिगड़नी हो जाती है। क्या होता है कि हमको इतने बजे हमको पिता के दरबार में जाना है, तो हमारे अंदर क्या होता है, एक पावर आता है। क्या आता है? शक्ति होती है। अगर किसी तरह कोई दुख तकलीफ भी आए और दुख तकलीफ हमको मेरे को नहीं चलता। कितना दिन से पावर तैयारी हो रहा है तो पिता को धन्यवाद करता हूँ। चलिए हम वचन की तरफ चलेंगे। थोड़ा सा वचन समय मिला है, थोड़ा हम भी बोल देते हैं। आपका घर है, थोड़ा सा ज्यादा भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। निकालिए, हम बता रहे हैं। उत्पत्ति में मैं रात को उनको बहुत मच्छर काटते हैं। हम एक बार प्रभु से ने बोला कि प्रभु जी पिता जो बनाए हैं मच्छर क्यों बनाए? अरे दादा, इससे क्या फायदा, एक मनुष्य को क्या फायदा मिलेगा? देखो सुन, पहली बात सुनिए, मैं प्रभु से बात किया कि प्रभु ये पिता ने मच्छर क्यों बनाया? हाँ भाई मनुष्य को बनाए, जीव को बनाए, लेकिन इस मच्छर से मनुष्य को क्या मिलने वाला, क्या लाभ है? सही बात है भाई। दो चीज बनाई है, मान लो पशु पक्षी बचा है तो आप उसको खाते हैं, हम लोग हमारे लिए बनाए, फल भी हमारे लिए बनाए। लेकिन मच्छर पिता आपने क्यों बनाया? मैंने यीशु से बात किया तो हमारे यीशु मसीह जी ने कहे थे, उसी के उत्पत्ति में एक आपसे सवाल पूछ रहा हूँ और बतला रहा हूँ। देखिए ठीक है। तैयारी होना चाहिए। अच्छा, लिखा है उत्पत्ति में हाँ 4:30 और आदम से क्या है बताइए? उत्पत्ति पेज नंबर 5 अध्याय नंबर 3 का 17। पेज नंबर 5 3 का 17 लिखा है। और आदम से उसने कहा, और मतलब पिता ने आदम से कहा, क्या कहा? तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी तो तू उसे ना खाना। देखिए क्या है, पिता ये यीशु, ए बाबू इधर है। ये पिता हमारे क्या है? जब आदम ने हवा ने फल को तोड़कर खुद हवा खाई है, उसके खाने से कुछ नहीं होना। वहाँ पास में जाके ना ऐसे थोड़ा वीडियो लेना, फिर ऐसे घुमा के भी लेना, ठीक है? वहाँ खड़े हो जाओ, जहाँ पे बैठे थे वहीं खड़े हो जाओ, घुमा घुमा के लेना, लो ऐसे ही लेना, ठीक है? खाना लेकिन आदम को क्या किए थे? अपने हाथों से मिट्टी तान कर मिट्टी से बनाने के बाद उनको नाकों में अपने क्या किया? नथुनी द्वारा अपनी श्वासों को क्या किए? अंदर प्रवेश किए। मतलब हमारे पिता ने आदम को ही सब कुछ उसको आशीष दिए। तो क्या कह रहे कि पिता तो पहली बार झूठ बोले। पिता ने पहली बार, हमारे पवित्र शास्त्र में पढ़े हैं, पहली बार एक बार झूठ बोले हैं। क्या झूठ बोले हैं? कि जब वो फल को बनाए थे पिता ने तो आदम से बोले थे कि इस फल को ना खाना, नहीं तो खाओगे तो क्या होगा? मर जाओगे।
देखिए, पिता ने पहली बार जिंदगी में इस आदम को सृष्टि रचने के लिए पहली बार हमारे पिता ने ये छूटी वचन बोले कि जो आप खाओगे आप मर जाओगे। फिर भी आदम हम डराए थे, भाई डराए थे, जो भी बात तो वचन हुआ। तो फिर क्या हुआ कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। देखिए पिता ने यहाँ से कितने क्रोधित कह रहे हैं कि इसलिए तेरे कारण, देखिए क्या है, आदम के कारण, हव्वा के कारण नहीं पिता बोल रहे हैं, तेरे कारण ये जमीन क्या है, शापित है। जहाँ पिता इसको आशीष देते हैं वहाँ क्या कह रहे हैं, श्रापित है। तो उसकी उपज जीवन भर दूध के साथ खाया करेगा। देखिए हमारे क्या कह रहे हैं पिता, कितने क्रोध भरी स्वर में बोलते हैं कि तू जीवन भर दूध भरी ये जीवन खाएगा, रोटी खाएगा, दिन भर हल जोतेगा, धूप में चलाएगा, शाम को आएगा, बस पक्षी खिलाएगा, फिर तू खाएगा। तो पिता ने ये कह रहे हैं कि तू जीवन भर दूध के साथ खाया करेगा। देखिए जीवन भर की बातें हमारे पिता ने उस आदम को श्रापित करते हैं, और वह तेरे लिए कांटे और उठ टाटारे उगाएगा। अब देखिए मेरा नाम बबीता है और सबसे ज़्यादा हम उषा दीदी का धन्यवाद करते हैं। उषा दीदी को जब भी याद करो तो हम लोग थोड़ा सा भूल भी जाते हैं, लेकिन उनका मांगने से पहले उनका फोन आ जाता है। उनका मन जानता है कि किस बच्चे को, किस बेटियों को क्या चाहिए, तो वो खुद ही फ़ोन कर देती है। हम लोग तो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन उनका फ़ोन पिता आ जाता है। और लक्ष्मी सर का भी धन्यवाद करते हैं। और मेरे साथ भी पिता ने बहुत से काम किए हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े काम किए हैं जिसकी हमने कभी आशा भी नहीं रखी थी। पिता की अगर सुबह प्रार्थना करो तो शाम को पिता दे देते हैं। और उसका दीदी का तो जितना धन्यवाद करे उतना कम है, क्योंकि इतना तो अपने माँ बाप भी नहीं समझाते जितना उषा दीदी समझाती है। सही बात है। और लक्की सर का भी धन्यवाद करते हैं। और उषा दीदी को तो जो कोई जितना फर्क पाएगा उतना ही अच्छा है। क्या चीज जितना क्या दीदी को जो जितना पहचान पाएगा उतना ही अच्छा है। वो तो नहीं अच्छा है। पिता का धन्यवाद है, एक जोरदार ताली बजाएंगे भाई। जितना पहचान ले उतना ही अच्छा है। सब भाई बहन को धन्यवाद करते हैं। और मेरे पति भी जैसे पहले आने से मुझे थोड़ा रोक लगाते थे कि लेट हो जाता है, 7 बज जाता है, तो सत्संग नहीं जाती है करके थे। गलत नहीं बोलते, बट नहीं बोलते थे। लेकिन अब जब आज सुबह था, जो हम पूनम के सत्संग गए थे, तो हम पूनम का समय से पहले आ गए थे, वो बाद में आए थे ड्यूटी से। तो बोले कि सत्संग नहीं गए थे। हमने कहा सत्संग हम गए ही नहीं थे। तो उन्होंने बोला नहीं हम गए नहीं, हम तो सत्संग से आ चुके थे। लेकिन पिता का धन्यवाद करते जब आज सुबह हुआ तो बोले कि आज सत्संग जाएगी, तो मैंने कहा हाँ जाना तो है मुझे। तो बोले कि जो उसका दीदी है, तो उन्होंने कभी वो नाम नहीं लेते थे, लेकिन आज उन्होंने नाम उसका दीदी का लिया। अच्छा ठीक है, जो अपनी करना तो मैं भी छुट्टी ले लूँ। बहुत धन्यवाद। अच्छा। तो कैसे नाम मेरा उन्होंने लिया, मैंने कैसे? बलिया जब गई थी तो उनके साथ गई थी, मतलब थोड़ा सा उनको पता नहीं था कि मैं बलिया दीदी के साथ जा रही हूँ सत्संग में। उन्होंने सोचा कि ऐसे सत्संग में जा रही है। तो मैंने कहा मैं उषा दीदी ही के साथ सत्संग गई थी। तो बोले कि हमें तो तुमको छुट्टी ही नहीं देते। तो कह रहे छुट्टी तो देखती है कि छुट्टी मुझे जल्दी नहीं मिलती। लेकिन हमने कहा जब पिता से मन बनाओगे तब तुम्हें छुट्टी मिलेगी। तो बोले कि ठीक है, जो आपकी सत्संग कराना तो मैं छुट्टी पहले से 2 दिन ऑनलाइन डाल दूँगा। तो पिता का धन्यवाद करते हैं। और उषा दीदी का तो बहुत धन्यवाद करते हैं। उषा दीदी बहुत सामर्थ्य है, मतलब जब हमने चाहा है कि हम बात करेंगे, लेकिन इनका फोन आ जाता है। इनको इतना पता है कि मेरी जिंदगी में क्या है। तो पिता का धन्यवाद करते हैं। थोड़ा आगे आओ, यहाँ बेसिंग पास तुम्हारी वीडियो बनाएंगे। जब कहीं काम करने जाते थे, जब फोन आ जाए हमारे ये दीवार होगा तो हम फोन चले जाते थे। रोज जगह गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, हटिया गए, कहीं खाना मिला। अब खाना बनता था तो कहीं खा नहीं पाते थे हम लोग। जब काम जाए उनके चक्कर मेरा कई बार काम भी छूट गया है। तो ऐसी जो बताती थी काम नहीं मिलता, पैसा नहीं होते थे। तो मुझे खाने के लिए दिक्कत हो गई थी। और जब से मंजू बहन के यहाँ से आए हैं, बिना परमेश्वर ग्रहण किया उस दीदी माध्यम से,
तब से आज हम लोग सकून से हैं, सब कुछ है। दीदी ने कई बार प्रार्थना किया है, बार बार प्रार्थना किया, 2 बजे 3 बजे 3 घंटा लगाया दीदी ने इनको प्रार्थना करने के लिए। आज हम लोग अच्छा गुजर खा रहे हैं। अच्छा 5वां साल चल रहा है पिता में आए हुए। 5वां साल चल रहा, 5 पिता में आए हुए। आज दीदी जीवन में उथल पुथल बहुत हुआ, काम मिलता था फिर छूट जाता था, अच्छे से काम मिले छूट गए। अगर मैं जैसे मालिक मिले, जैसे दुष्ट वैसे मालिक मिलते थे। अच्छा पैसा नहीं मिलता था। अब मालिक कैसा बन मिला है? अब मालिक कैसा मिला है? आपका प्रार्थना है, काम भी अच्छा मिला है, मालिक बढ़िया मिला है, एकदम आराम है। अच्छा, मैंने हमने प्रार्थना किया तो मालिक भी अच्छा मिला, काम भी अच्छा मिला है। आज अच्छी मिली है, महीने में 2 मिलता है और सारा अच्छा चलता है। 26 तारीख को मालिक के यहाँ मेरे लड़के की शादी थी। हाँ 40-50 आदमी स्टाफ है। हाँ अपने 28 तारीख हमको बुलाया अपने घर में अकेले। हाँ मेरे घर में आओ, थोड़ा काम है, तो क्या उनके घर में थोड़ा काम किया और वो चलते वक्त हमको खाना खिलाया। और दीदी काम किसने पूछा? हाँ। उनको बुला, उन्होंने 2 डिब्बा मिठाई दी। अच्छा इतनी मिठाई रख दिया। अच्छा इनको घबरा गई, क्या करेंगे इसको? अच्छा अपने अपने खाया तो हमको बांटा भी। अच्छा और एक जोड़ा कपड़ा दिया। अच्छा और दूसरे दिन जब टूटी गई, इस काम बनाया, हमें मालिक ने दे दिया। कहते भाई तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम बहुत अच्छे हो मेहमान लोग से। अच्छा देखो तो देखो तो पिता के बेटे हैं तो अलग से चमके ना, अलग से दिखे ना, अलग से दिखे। बताओ उस साहब के नजर में परमेश्वर ने दिखाया ना, इसको तो इतना ढेर सारा मिठाई दे दे। अलग पहचान बना दी। अरे समझे, पिता जब से भाग आए हैं तब से हम लोग सकून में है। 2 पैसा मिलता है सकून में। अब कोई चीज खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने बहुत मेहनत किया आपको पूजा करने के लिए। अच्छा सबसे बड़ा धन्यवाद आप मेरा करते हैं, बहुत मेहनत किया हमने। बहुत मेहनत, देखो उनको आपकी और हम मेहनत का एहसास है। और हम पिता को धन्यवाद करते हैं कि पिता ने सबको बचाया। यीशु गुरु के नाम में पिता को धन्यवाद। भाई साहब ने कहा था कि अपनी पत्नी को पिता के अपना हाथ बनवाने, तो दीदी आज उनका हाथ भी खुल गया है। धीरे धीरे ये 75% लगी है। अच्छा हो जाएगी, ये मेरा विश्वास अभी तक होगा। अच्छा लकी भाई ने कहा था कि अपने पत्नी के लिए मांगो प्रार्थना करके। तो मैंने उनसे कहा तो मांगती है दीदी, आपने यही मंजू बहन का उनका हाथ छुआ था और किसने भी पिता दिखा दिया हाथ खोल के। अच्छा इसी मंजू बहन के घर में हमने आपके पत्नी का हाथ छुआ था और मुट्ठी खुल गई थी। हाँ बड़ा हुआ था यहीं पे। अच्छा 2 साल पहले की बात है। हाँ चलो पिता का धन्यवाद है। काम करेंगे, अभी आप विश्वास है पूरे करीब नहीं हो जाएगा। बहुत धन्यवाद पिता। एक भाई साहब के लिए ताली बजाएंगे जोरदार। 14 का एक तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और जितने का यीशु मसीह। यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अभी जो जितने बातें हो रही हैं, सुन रहे हैं, किसी का मन क्या हो रहा है, किसी को नहीं। तो यीशु मसीह कहे अभी कोशिश रखो, हमारा मन व्याकुल ना हो, तब तो भरोसा रखो। परमेश्वर पर हमारा विश्वास देते हैं, परमेश्वर पर और आगे और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में होगा, मुझको ही विश्वास रखो ना। यीशु मसीह बोल रहे हैं पहले क्या था परमेश्वर विश्वास, फिर मुझ पर और मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के बहुत से रहने का स्थान है। और ना होते तो मैं कह देता। तुमसे कह देता। हाँ यीशु मसीह कहते ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि यीशु मसीह जो है हम लोगों से बहुत तेज। और जो यीशु मसीह को जानते हैं हम यीशु मसीह ने कहा मैं इसका 14 का 15 दफाता मैं है ना। उन्होंने कहा ना तो यीशु मसीह ही कह रहे हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल हो परमेश्वर पर विश्वास और फिर मुझ पर और आगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाएगा। कितनी बढ़िया बात है। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम्हारे लिए जब जगह तैयार कर लूंगा, कहाँ पे? तुम्हारे लिए
स्वर्ग में सब जाएंगे? जिसका मन शुद्ध होगा जो पिता के मार्ग पर चलता स्वर्ग है, वही जाएंगे परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के चुने हुए। और कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा जो पिता में चलता तमाम संसार है, घूम रहा है, आ रहा जा रहा, वो जाएंगे वही जो परमेश्वर है, चुने हुए। चुने हुए और कोई नहीं हैं। जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल के भी और नहीं चलते, जो चल रहे पीछे जाता वो नहीं जाएगा। वो नहीं जा पाएंगे। जो अगर विश्वास करता है, अगर परमेश्वर में चलता है, तो यीशु मसीह ने कहा है मैं आगे तुम्हें यहाँ ले ले जाऊंगा, जाऊंगा। तो वही जाएगा जो विश्वास करता है। और आगे जहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। बहुत बढ़िया बात है। यीशु मसीह कह रहे जहाँ मैं रहूंगा, यीशु मसीह का जमीन में रहते हैं, स्वर्ग में तो हम लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कह रहे हैं जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम्हें ले तुम भी रहो। ले जा। ये यीशु मसीह कह रहे हैं कि जहाँ हम रहेंगे वहाँ तुम भी लोग रहोगे। और ये विश्वास के ऊपर होता है। ये और आगे जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग हाँ, ये जानते यीशु मसीह हो। कह रहे हैं जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। कौन जानता है? हम सब विश्वास जहाँ यीशु मसीह जानते विश्वासी जन जानते हैं। हैं। विश्वासी जन बस, बिल्कुल सही बोला। तो वही जानते हैं जो विश्वास। संसार में बहुत आदमी बहुत ऐसे हैं वो नहीं जानती, पर वही जानता है जो विश्वास। तब यीशु मसीह कहे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। रहो। यीशु मसीह और आगे थोमा ने उससे कहा हे प्रभु हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा तोमर है। क्या है? बेविश्वास। हाँ, यीशु सर काम करता था, यीशु सर रहा, मगर तोमर ने कहा मैं तुमको कैसे जाऊँ विश्वास में। और क्या लिखा? तो मार्ग कैसे जा? कैसे जानूँ? और आगे यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं हूँ, जब मार्ग और सच और जीवन में हूँ। क्योंकि यीशु मसीह खोल कह रहे हैं कि तुम्हें कहीं नहीं जाने की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ हमारे बच्चों को चलना है। और मार्ग और सच और जीवन मैं हूँ, मैं भी जीवन दे सकता हूँ, मार्ग और सच जीवन में हूँ। और आगे बिना मेरे द्वारा कोई नहीं जा सकता है। यीशु मसीह कहे बिना मेरे द्वारा वो मुझको नहीं जा सकता। ये यीशु मसीह का कहना है। और आगे यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जाना। ये कहा है कि अगर मेरे विश्वास के होते तो मेरे पिता को विश्वास करते। और आगे और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। हाँ, ये कब ये क्यों बात ऐसी कही? और अब उसे जानते हो, उसे देखा भी है। तो हमने कैसे जाने, कैसे देखा? विश्वास के द्वारा बस, आपको उत्तर नहीं देता। विश्वास के द्वारा देखा है, विश्वास को जाना है। इससे बढ़िया दिया है। तो ठीक है, अगर हम वचन में चलते हैं, अगर वचन में हम बने रहेंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बहुत बढ़िया, ठीक। आराम से बैठ जा भाई साहब पूछने दे उषा बहन जी की धन्यवाद और अनिल ममता द्वारा आए हैं। पिता में जब से हम आए, धन है पिता, तब से मेरे घर में बर बरकत और सब कुछ सुख शांति सब आया, सब कुछ आया। जो कोई परेशानियां दुख होती है, उषा बहन जी के चाहे आधी रात हो, चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, उषा बहन जी को फोन करते हैं। हमेशा हमेशा लिए खड़ी रहती है। घर वाले जितना धन हुआ, पिता परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उतने मेरे उषा बहन जी की धन्यवाद हुआ है। और बहुत सुख शांति है। जब से हमने पिता में आए ना, तब से बहुत सुख शांति और सब कुछ मेरे घर में सब मौजूद रहता, पूरा रहता। कोई चीज का मेरे घर में कमी घटी नहीं रहती है। मैंने कल पहले कमी था, पहले कमी था, बहुत कमी बच्चे भी दुखी बीमार रहते थे। मेरा पति बहुत कलेश में रहते रहे, मतलब आते नहीं, मतलब वो बहुत मानते हैं पिता को, मतलब दान निकालेंगे बराबर। और जब उनको पैसा मिलेगा पहले पिता के लिए दान निकालेंगे, और शाम सुबह दोपहर वही पिता के नाम लेके पुकारेंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह धन्य हो, हमारे गुरु जी के धन्यवाद। तो सबको धन्यवाद करते हैं, बहन जी को धन्यवाद करते हैं, और लकी सर को धन्यवाद करते हैं, और पूरे सभी मसीह भाई बहनों को भी धन्यवाद बहनों को
धन्यवाद करते हैं, कहते हैं जितने संगति में और सभी मसीह बेटा बेटियों को भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं। और बहुत सुख शांति है, में खून के आंसू रोते थे। अब हम जाने इतनी खुश रहते हैं, सारी कहन पिता कहन की सारी चिंता यीशु मसीह कहन सारी चिंता हमको दे दो। हाँ, सारी चिंता पिता को परमेश्वर यीशु मसीह को दे दिया। अब हमें चिंता कुछ भी नहीं रहता। यीशु मसीह ने नहीं बोला है कि हमको सारी चिंता दे दो, परमेश्वर पिता ने बोला अपनी सारी चिंता हमको दे दो। हाँ, पिता परमेश्वर ने बोले सारी चिंता हमें दे दो। हाँ, हम तो हर समय गुरु दिन यीशु के नाम रात आपके साथ रहते हैं। हम अब किस लिए तुम परेशान हो? और जो कुछ कमी है तो हम तो देख ही रहे हो, तो हम पूरा करेंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खाली इनके बात हम सुनते हैं और सारे बात सुन के हम घर पे जाके मतलब इस सारे एक एक शब्द को हम सोचते हैं, समझते हैं कि कहाँ सही था, कहाँ गलत था, ये चीज हम महसूस करते हैं। तब इनके थ्रू मेरा विश्वास बहुत है कि हम कोई भी दिक्कत परेशानी आता है हम फोन भी नहीं करते हैं, ज़्यादा इनके टच में भी नहीं रहते हैं। लेकिन मेरा सोच इनके सोच से मतलब परमेश्वर ने टकरा ये बात की सच है, ये बात की सच है। हो जाता है ये हमसे कोई बात करती है, लेकिन इसने जो बात बताई सच बता रही है, क्योंकि ये बात मैंने सुनती है, उसको दिमाग में बैठाती है। ज्यादा हम बोलते नहीं हैं और ज्यादा हम फसाते नहीं हैं। ये चीज को गौर करते हैं, हम दिमाग करते हैं। और मेरी ये फिलोर है, गवाही है कि जैसे कि ये उषा दीदी ने एक बार हम जब गोरखपुर अभी गए थे शादी में, तो हम आए थे शादी में, तो वहाँ में वो हम गए सत्संग पूर्ण के मोहल्ले में, जिसके वो उषा नाम है। तो मेरे यहाँ आधा कबारी बहुत यहाँ से और इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। तो पिता का हम धन्यवाद करते हैं और उषा दीदी का भी हम धन्यवाद करते हैं। उस समय जब जिन्होंने गए थे वहाँ सत्संग के लिए, तो हमने ये विश्वास किया था कि पिता आज हम आए हैं और हमको पहला सत्संग मतलब हम गोरखपुर से हमको पहला सत्संग मिल रहा, महीने में पहला सत्संग मिल रहा, तो हम करने जा रहे हैं। तो पिता का धन्यवाद करते हैं, उषा दीदी का धन्यवाद करते हैं। तो उस समय हमने ये मन बनाया था कि हम आए हैं और उषा दीदी के हम ऐसे संपर्क में जब सामना होंगे तो मेरा ये दर्द ठीक हो जाएगा। लेकिन पिता ने देखिए वो काम कैसे किया। तो उषा दीदी ने हम सामने बैठा भी, उषा दीदी ने क्या किया, हमारा अंदर से दिल इनके थ्रू जा रहा था, लेकिन इन्होंने खुद हमसे कहा कि उषा तू ये काम कर वीडियो बना ले। उसके द्वारा इनका शरीर मेरे शरीर से टच हो गया। तो पिता का धन्यवाद करते हैं। उस दिन से मेरा सर दर्द होना बिल्कुल ठीक हो गया। और एक दवाई क्या थी कि ये तीसरे संडे में जब हम इनके यहाँ गए थे, ये बलिया गई थी, तब अपने आदमी काम के लिए हमने जो भी गलती बात से हुआ था फिर हमने वो गलती महसूस किया और हमने माफी उसी संडे में उसी सत्संग में हमने तीसरा में मांगा। तो उसी समय मेरे आदमी को कहीं से फोन आया, उनको मतलब अच्छा काम मिला और वो काम कर रहे हैं। तो पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो चीज़ अच्छा दिल से अच्छा मन से सोचो और जहाँ भी गलती होती है उस गलती को महसूस करो और अपने ही अंतर गलती अपने ही से होती है और अपने ही करते हैं, लेकिन उस चीज़ को अफसोस करना बहुत कीमती चीज़ है। और यही चीज़ हम उषा दीदी का बात सुनते हैं, इस चीज़ को हम मतलब गौर करते हैं कि हाँ ये चीज़ मुझसे या किसी से गलती होती है तो ये चीज़ होता है। तो इसके लिए सत्संग में गए तो मेरा मन में थोड़ा सा मेरे अंदर से तबियत नहीं थी, बुखार था और मेरे ये हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द है। और ये सूजा भी था, ये नहीं सूजा था, ये सूजा था। और 3-4 दिन से हम बहुत परेशान थे। पिता का धन्यवाद करते हैं। फिर क्या सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ, सब लोग जा रहे थे और वहाँ ये चीज़ बताया गया था कि एक विश्वास सबसे बड़ा अहमियत है परमेश्वर में आने का। और क्या है कि मतलब किसी के साथ है मतलब किसी के लिए बुरा न सोचो, मन से अच्छा सोचो। तो वहाँ पर क्या यही बताया गया था कि मतलब किसी के लिए बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। और एक विश्वास सबसे बड़ा है परमेश्वर में आने का। नहीं आपने बोला था, आपने ये चीज़ बताया था कि सबसे बड़ा विश्वास है। तो यही चीज़ हमने सोच के हमने जब आप लोग सब लोग बाहर निकले थे, आप 4 फैमिली से गई थी, आप 4 लोग आ रहे थे, तो आप जब बाहर निकली थी तो हम पीछे दौड़ के आके हमने आपके कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया था। तो हमने ये चीज़ महसूस करके रखा था, बट आपने हमको पीछे मुड़ के ऐसे देखा भी था वही पूनम के गेट के सड़क पे, तो आपने हमको देखा था। तो हमने ये सोच के विश्वास करके
छुए थे कि मतलब यीशु मसीह जब वो निकल रहे थे तो सब लोग ने उनको कपड़े को छुआ था, तो हमने आपके कंधे को छुआ तो मेरा हाथ सही हो गया। इस विश्वास से आज मेरे कंधे को छा गया। पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। तब से मेरा हाथ नहीं दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा था। मैंने विश्वास से आगे कंधा है और शिक्षा अपनी उषा मैडम से लेते ये दवाई मेरी अभी की थी क्षण की है। मैडम जी ने ग्रुप में मैसेज डाला था कि 12 बजे खत्म शुरू हो जाएगा, तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। और हम जब सुबह नहा धो के लेते हैं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करके चाय पानी बनाते हैं, क्योंकि जब से हमने ये प्रक्रिया पकड़ी है तब से परमेश्वर ने हमको बहुत बढ़ाया है। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो हमने परमेश्वर पिता से लड़ा झगड़ा कहा पिता मुझे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से इसलिए लड़े कि पिता हमें शुरुआत की प्रार्थना चाहिए और हम टाइम से पहुँचते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते, क्योंकि जब जो हमारे पिता हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने उनके अलावा फिर किसी को देखा भी नहीं, तो हम लड़ भी सकते हैं जब उनसे प्यार कर सकते हैं और अपने हक के लिए उनसे लड़ भी सकते हैं कि पिता हमको चाहिए तो चाहिए। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम 12:30 बजे आए और मैडम भी 1 बजे 1 आएंगे, मगर परमेश्वर का धन्यवाद तो प्रार्थना अपना हमको मिल गई। इसके लिए परमेश्वर पिता का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो चाहत मतलब महाभोग की प्रार्थना का असर ही कुछ और होता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये हमने महसूस भी किया है। इसके लिए काम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये दवाई मेरी मम्मी दी है, परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सच्चाई को जाना तो हमने कुंवारेपन में था और मेरी शादी के भी 10 साल हो रहे हैं। मेरी शादी के 4-5 साल बाद मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी से हम कहते थे कह के हम भाग गए थे, मम्मी गुरु स्वीकार कर लो, जीवन का उद्धार पा जाओगी। मम्मी मेरे कहते थे नहीं करती थी। तो मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, तो मम्मी मेरी जब ICU में जा रही थी, हम लोग उनको पहले प्राइवेट दिखाया, उनको ऑक्सीजन लेने वाली मशीन नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने मेरी पापा ने मैंने कहा कि वहाँ परेड पे ले चलो। वहाँ पे मम्मी की इतनी कंडीशन खराब थी कि वो तुरंत मेरी मम्मी ICU में चली गई। तो जब वो ICU में चली गई तो मेरी मोती लोग कहने लगी अच्छे लाई और अच्छे मेरे दीदी को लेकर आना, जिंदा लेकर जा रही, अगर मुर्दा लेकर आई तो दोनों मियाँ बीवी का रहना विश्वास करेगी। तब मेरी मम्मी ने हमको दबाया और हमसे कहा, हमने तुरंत मैडम जी के पास मैडम के पास फोन लगाया। हमने कहा मैडम जी हमें तो विश्वास है परमेश्वर पर आपका विश्वास बहुत मजबूत है। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे विश्वास में ही तुम्हारी माँ जिंदा जा रही और जिंदा ही आएगी। तो परमेश्वर दुष्ट ने बहुत बहकाया। मेरी मम्मी के साथ जो मम्मी की ICU में पड़ी थी, चट रोज 8, 9, 10 लोग मरते थे, डर तो बहुत लगता था, मगर मेरा विश्वास था कि हम तो जिंदा ही लेकर आएंगे। तो परमेश्वर का धर्म से मेरी मम्मी का प्राण मेरे बाबू में लटका था, उनका तो प्राण अस्पताल में निकला था, पर हमने पिता से कहा था कि हम जिंदा लेकर जाए, हमको जिंदा ही चाहिए। तो परमेश्वर धर्म मेरी मम्मी दोपहर में आई, मेरे बाबू के साथ खेली कूदी। मेरा बाबू का पेट बहुत फूल गया था, लीवर खराब हो गया था, मेरी मम्मी को बहुत बीमारी निकल आई थी, पर हमने कोशिश भी बहुत करी। परमेश्वर का धन्यवाद करते। जब मेरी मम्मी काफी सांसे थे तो उस टाइम मैडम जिसे गुरु से कहते नहीं इंसान मरता ना तो करता क्या, तो आखिरी समय पर उन्होंने गुरु स्वीकार किया था। और हम लोग संसारिक लोग होते हुए भी और जो संसार के लोग क्या देखते जब राखी छानते हैं तो कहते हैं अगर कोई चिन्ह नहीं बना होता तो समझो वो स्वर्ग गया, अगर कोई पंजा या सांप और जो बनता तो पंछा दे जाता कि वो इस तरीके से ईश्वर ने उसको रूप मारने के बाद दे दिया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं गुरु के नाम से कि मम्मी ने मेरी गुरु स्वीकार किया, जिससे उनकी आत्मा बची और उनके घर में भी परमेश्वर की महिमा हो रही है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद। मेरे पापा मेरे पति भी बहुत सपोर्ट करते हैं, इसका भी परमेश्वर का बहुत बदल, क्योंकि मेरे पापा और मेरे पति ने भी चमत्कार को देखा है। तो मेरी मम्मी ने मेरे बाबू को देखा और 8:30 बजे जब खत्म हो गई थी तो परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद कहते हैं कि जब चावल और दाल रखो अगर वो गिरता है तो बरकत दे के जाता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद है क्योंकि बरकत उन्होंने तब दिया जब उन्होंने गुरु स्वीकार किया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि मेरी माँ भी मुझे कभी नहीं दिखी, तो परमेश्वर का धन्यवाद करते कि वो स्वर्ग में है। तो इसके लिए का बहुत सच्चाई मुझे शुक्ला के द्वारा मिली है। अब इस सच्चाई में ऐसे आए कि हम पहले जो है बहुत परेशान थे, वाइफ की तबीयत बहुत खराब रहती थी। जब खराब रहती थी तो ऐसे ही ऑफिस के बगल में काम करते थे तो अक्सर जा रहे थे तो मुझे लगा मैं क्या बात है, बड़ा परेशान हूँ। हमने कहा भाई परेशान क्या है, परेशानी ये है कि वाइफ की तबीयत हमेशा खराब रहती, पैसा भी लग रहा, ठीक भी नहीं हो रही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा हमको कोई
जगह बताते हैं सच्चाई, आप वहाँ जाओ तो आपका समस्या समाधान हो जाएगा। तो उन्होंने हमको कैलाशनाथ तिवारी जी का घर का पता बताया और हम वहाँ पे गए। तो जब हमने सच्चाई देखी तो हमको लगा कि यहाँ पर हम आए हैं तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं और इससे हमारा जो हल है वो समस्या का हल हो जाएगा। तो परमेश्वर ने हमको ऐसा किया कि हम केवल एक ही महीना गए थे तो वाइफ जो थी मेरी उनको डायबिटीज थी। तो डायबिटीज में क्या हुआ, एकदम से वो कोमा में चली गई। रात को खाना पीना खा के सोए, सुबह जो है 5 बजे से बिल्कुल उनको खांसी केवल आ रही थी। तो हमने कहा क्या हो गया, देखा हमने कहा तो 5 बजे उठने वाली और अभी उठी नहीं है। तो 5 बजे उनको केवल सांसें आ रही थी, लंबी लंबी सांसें आ रही थी और वो उठी रही। तो हमने कहा जल्दी जल्दी गया लैट्रिन से हमने कहा इनको ले जाना दिखाना डॉक्टर को। तो फिर क्या हुआ, फिर उनको ले गए नीलामणि हॉस्पिटल, वहाँ उनको एडमिट कर दिया। उन्हीं के साथ में 3 लोग आए, उसी साथ में आईसीयू में 3 लोग भर्ती हुए। 3 लोग में जिसमें कि ये थी और 2 लोग और थे। तो 2 लोग तो तुरंत ही निकल गए, इस दुनिया से निकल गए। तो डॉक्टर ने उनसे कहा भैया देखो इलाज हम कर रहे हैं लेकिन हमारा कोई गारंटी नहीं है। हमने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, हमारी बॉडी जो है खड़ी हो जाएगी। तो डॉक्टर ने उनसे लिखाया, उसके बाद इलाज चालू हुआ। जब इलाज चालू हुआ तो 1 दिन तो पूरा कोमा में रही, 1 दिन पूरा कोमा में रही। उसके बाद जो है उनको 11 बजे जब होश आया, दूसरे दिन 11 बजे होश आया तो उन्होंने कहा पहले हमको मिलना, कहाँ गए, बोला हमको। तो हम गए उनके पास, हमने कहा क्या ठीक हो गए, तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। बोले और लोग हमारे साथ आए थे कहाँ गए, हमने कहा सब लोग तो चले गए, तुम ही बची हुए वाले। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस दिन से उन्होंने बिल्कुल सही से दिया। उसके बाद फिर अभी इधर जो है पिता का धन्यवाद है, पिता महान है, पिता और हमारी दूसरी गवाही है कि अभी 8-10 दिन से क्या हो रहा था कि हमको लैट्रिन करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था कुछ करने को नहीं। तो हमने कहा डॉक्टर के दवा तो लाई नहीं, हमने परमेश्वर के नाम से चलाई थी और आज बिल्कुल हमारी लैट्रिन बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, ना कोई दर्द ना कुछ। परमेश्वर का धन्यवाद। और इस सत्र में उषा दीदी के द्वारा आए और उन्होंने चढ़ाई और जो है फांसी में सब कुछ लेते हैं, शिक्षा भी देते हैं। मेरी गवाही अभी की है, मेरे पति की अभी तबियत खराब हो गई थी 16 तारीख से उनको बुखार आ रहा था, बुखार सर्दी खांसी बुखार, मतलब ऐसा आया कि उनका शरीर बिस्तर जो है एकदम शरीर में दम ही नहीं है, वो बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे थे और बस बाथरूम बस जैसे तैसे जाते थे, चक्कर से आ रहे ले। तो हम ये कह रहे थे कि जब दवा लिया और जो है प्रार्थना करवा लो, लेकिन जो है वो लोग कुछ सुन ही नहीं रहे थे, मतलब इग्नोर कर रहे थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे। पर मेरा विश्वास है कि अगर एक बार प्रार्थना हो जाएगी तो ये चली है। तो हमने दीदी को फ़ोन मिलाया, पहले 5-6 दिन बाद जब इनका बुखार ऊपर नहीं उतर रहा था, दीदी तो फ़ोन मिलाया प्रार्थना करने के लिए। तो जब प्रार्थना करने के लिए मिलाया तो दीदी ने फ़ोन था, कहने लगे बात करो। अब बात कराने के लिए पानी हाथ में लिए, लेकिन वो अपनी बातों में उलझा दी, तो अपनी बातें करने लगे, अपना ज्ञान बांटने लगे। जब हमने कह रहे प्रार्थना हो जाए, लेकिन वो कहते हैं दुष्ट जो है रोकता है ना, एक अपना काम करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ जो है हस्बैंड का लगाते करते। हमें तो विश्वास है कि परमेश्वर हमें कुछ होने नहीं देंगे, ये बात आपसे कही थी। तो हमने तो विश्वास तो सबको है, लेकिन ये विश्वास ये होगा कि अगर प्रार्थना हो जाए तो तुम्हारे शरीर में जो भी दिक्कत वो भी दूर हो जाएगी ना। तो हमारा ये विश्वास था, इन्होंने दीदी को थका दिया। हमने कहा कि देखो तो हम थक गए हैं, अब हम प्रार्थना बाद में ही करेंगे। और पानी हाथ में लिया और बातें करते करते हमने कहा प्रार्थना हम नहीं करेंगे, थक गए हमने प्रार्थना हटा लिया। कहने लगी कि शाम को सुमन प्रार्थना है ना। मेरे सुनने में आया कि सुमन को कर लेना या फिर कर देंगे, है ना, कर लेंगे। अच्छा हमने भी नहीं किया, हमने कहा दीदी को फिर फोन आया, फिर हमने कहा कि प्रार्थना करो, फिर उन्होंने वही चीज की, फिर वही बात चीज फिर थका दिया। फिर कहने लगी कि देखो सुमन हम जो थक जाते है ना, फिर भी नहीं प्रार्थना होगा। फिर 2-3 दिन तक हमें गुस्सा आई, हमने कहा तुम अपना ज्ञान बांटने लगते हो और प्रार्थना नहीं करना। असल ठीक नहीं हो पा रहे हैं, नहीं वो लटके पड़े हैं।
हमको भी जो है मतलब उनकी सीधी बातें सुनाने लगते, मेरा मूड खराब हो और मैं फिर प्रार्थना भी नहीं, अगर मेरा विश्वास नहीं है इनकी प्रार्थना हो जाएगी ये ठीक हो जाएगी। फिर जो है और मेरी प्रार्थना देखो हो नहीं पा रही, मेरे तो उनसे बहस भी चलता रहता है, लड़ाई भी चल रही थी। हमने तो 2 बार लिखी में प्रार्थना करनी तो पानी हाथ में कई पानी ले लिया लेकिन फिर भी नहीं प्रार्थना हो पाई। तो मेरा यही था कि एक बार प्रार्थना हो जाएगी, ये ठीक हो जाएंगे, इनके सारी दिक्कतें और भाग सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद शनिवार को दीदी का फोन आया, शनिवार को जब फोन आया कि पूनम क्या बोल है सुमन आ जाना, तो हमने कहा दीदी हम बहुत परेशान है, मेरा मन करता है यहाँ से भाग जाए कुछ मतलब ऐसे हमने कहा संजीवन को भी ले आना है। तो हमने कहा वो मेरी सुनते ही नहीं है, हमने कहा सब कहते हैं कि पति बड़ा गुलाम है, ये वो मेरी ये सुनते नहीं और उसको समझते ही नहीं है और आप प्रार्थना करते हैं। हमने कहा आप प्रार्थना करो, तो फिर उन्होंने कहा फोन दो, फिर हमने कहा आप कुछ बोलना नहीं पहले प्रार्थना। फिर हमने प्रार्थना करवाया, प्रार्थना करने के बाद जब 40 का पानी का उसी टाइम उनके चेहरे पे रौनक आ गई, चेहरे पे चमक आ गई। ये हमने देखा ना, ये हमने महसूस है वो और उनके जवान में भी मतलब बातों में भी जो तेज आया। तो हमने कहा पिता का धन्यवाद, हमने कहा अब ये ठीक, हमने कहा दीदी से प्रार्थना हो गई, अब ये सही हो गए, अब ये जो नौटंकी कर रहा है कि मैं कमजोरी है ये वो मैं ठीक है खाओगे पियो वो सही हो जाओगे। मेरी इसी बात पर रोज टेंशन होती है कि नहा लो फ्रेश हो गए ये हो जाओगे, लेकिन नहीं सुनना है। हमने कहा ठीक तो ये है ही है, बाकी अब कमजोरी वो दूर हो जाएगी और परमेश्वर को हमने ये बोला था ना कि हमने ये कहा था कि जो बीमार रहता है वो तो कहता है कि हम ठीक है, लेकिन जो उसको कर रहा है वो परेशान रहता है ना। तुम तो पड़े हो लड़के पड़े हो, वो बेचारी बात कर रही है, बिल्कुल परेशान हो रही है, ना उसको दिख रहा है। तो पिता को धन्यवाद है कि जो है वो दुष्ट तो अपना बहकार था, बेवकूफ बनाते, प्रार्थना ना होने थे, हम यहाँ बैठे रहे। दीदी ने प्रार्थना किया, मेरा विश्वास है वो सही हो गए। जैसे इनकी अक्सर है जब कहीं घाट आट पे जाते कहीं कुछ है तो इनको कमजोरी से इनका शरीर थोड़ा वो हो जाता है और सर्दी जुकाम बुखार भी है ना, कमजोर शरीर पे तो हर चीज हाजिर हो जाती है ना। अब वो ठीक है, बिल्कुल सही है, पिता का धन्यवाद करते धन्यवाद करते हमारा भी हम लोग कभी हट जाते, लेकिन करते तो हम लोग भी पिता से मानते, लेकिन हमने भैया वो कुछ नहीं है, जो दीदी है दीदी जो भी कह दे वो जो है पिता का जो है अधिकार हो जाता है और सब सही हो जाता है। इसलिए भरोसा पिता दीदी को भी करते दरबार है, पिता के धन्यवाद करते, कितना धन्यवाद करे तो मैं बहुत धन्यवाद करते पिता दिल से आपका धन्यवाद करते के नाम में। ये पिता हमारे तो जीवन में बहुत काम किए हैं, कितनों आपसे बड़ाई करी दवाई दे कम है, तो पिता का धन्यवाद करते हैं कि तो पिता हमें जीवन दिए हैं, पिता ने जीवन दिए हैं, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद करते गुरु यीशु के नाम में। जो कुछ मांगे पिता हमारे सब भंडार भर चुके पिता गुरु यीशु के नाम में। और पिता तो जो कुछ मांगते हैं पिता से सब कुछ हमारा पूरा हो जाता है, तो पिता इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते गुरु यीशु के नाम में। और अपना गवाही दे दीजिएगा। पिता ने काम किया है जीवन में, बहुत बहुत धन्यवाद करते गुरु यीशु के नाम में। सत्संग में गया तो मेरा मन नहीं लगा, थोड़ा सा मेरा अंदर से तबियत नहीं था, बुखार था और मेरे ये हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द है और ये सूजा भी था, ये नहीं सूजा था ये सूजा था। और 3-4 दिन से हम बहुत परेशान थे। पिता का धन्यवाद करते हैं। फिर उन्होंने क्या सत्संग सब हुआ, सब कुछ हुआ, सब लोग जा रहे थे और वहाँ ये पता गया था कि एक विश्वास सबसे बड़ा अहमियत है परमेश्वर में आने का। और क्या है कि मतलब किसी के साथ है, मतलब किसी के लिए बुरा न सोचो, मन से अच्छा सोचो। तो वहाँ पर क्या यही बताया गया था कि मतलब किसी के लिए बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। और एक विश्वास सबसे बड़ा है परमेश्वर में आने का। नहीं आपने बोला था, आपने ये चीज़ बताया था कि सबसे बड़ा विश्वास है। तो यही चीज़ हमने सोच के हमने जब आप लोग सब लोग बाहर निकले थे, आप रिचार्ज करने से गई थी, आप 4 लोग आ रहे थे, तो आप जब बाहर निकली थी तो हम पीछे दौड़ के आके हमने आपके कंधे पे ऐसे हाथ कर दिया था। तो हमने ये चीज़ महसूस करके रखा था, बट आपने हमको पीछे मुड़ के ऐसे देखा भी था। वही पूनम के गेट एकदम सड़क थे, तो आपने हमको देखा था, तो हमने ये सोच के विश्वास करके
छुए थे कि मतलब यीशु मसीह जब वो निकल रहे थे तो सब लोग ने उनको कपड़े को छुआ था, तो हमने आपके कंधे को छुआ तो मेरा हाथ सही हो गया। इस विश्वास से पीछे से आगे मेरे कंधे को छुआ पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। तब से मेरा हाथ नहीं दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा था। मैंने विश्वास से आगे कंधा सत्संग में गया तो मेरा मन नहीं लगा, थोड़ा सा मेरा अंदर से तबियत नहीं था, बुखार था और मेरे ये हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रही। और ये सूजा भी था, ये नहीं सूजा था, ये सूजा था। और 3-4 दिन से हम बहुत परेशान थे। पिता का धन्यवाद करते हैं। फिर उन लोग का सत्संग सब हुआ, सब कुछ हुआ, सब लोग जा रहे थे और वहाँ मुझे बताया गया था कि एक विश्वास सबसे बड़ा हिम्मत है परमेश्वर में आने का। और क्या है कि मतलब किसी के साथ है, मतलब किसी के लिए बुरा न सोचो, मन से अच्छा सोचो। तो वहाँ पर क्या यही बताया गया था कि मतलब किसी के लिए बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। और एक विश्वास सबसे बड़ा है परमेश्वर में आने लगे। नहीं, आपने बोला था, आपने ये चीज़ बताया था कि सबसे बड़ा विश्वास है। तो यही चीज़ हमने सोच के हमने जब आप लोग सब लोग बाहर निकले थे, आप 4 फैमिली से गई थी, तो आप 4 लोग आ रहे थे, तो आप जब बाहर निकली थी तो हम पीछे दौड़ के आके हमने आपके कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया था। तो हमने ये चीज़ महसूस करके रखा था, बट आपने हमको पीछे मुड़ के ऐसे देखा भी था। वही पूनम के गेट एकदम सड़क पे, तो आपने हमको देखा था। तो हमने ये सोच के विश्वास करके छुए थे कि मतलब यीशु मसीह जब वो निकल रहे थे तो सब लोग ने उनको कपड़े को छुआ था, तो हमने आपके कंधे को छुआ तो मेरा हाथ सही हो गया। इस विश्वास से पीछे से आगे मेरे कंधे को छुआ पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। तो तब से मेरा हाथ नहीं दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा था। मैंने विश्वास से आगे कंधा